तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने इससे पहले बीए सेकेंड ईयर के शिक्षा शास्त्र का सेकंड चैप्टर का अध्ययन किया है, जिसमें हमने देखा है कि जो है मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है, मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या था, उसके बारे में मतलब पूरी तरह से डिटेल्ड हमने पढ़ा है कि मनोविज्ञान आखिर क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आपको इससे पहले वो वीडियो मिल जाएगी, जाकर के जरूर देख लेना। तो मनोविज्ञान के बारे में हमने ऑलरेडी पूरा समझ लिया है, पूरा एस्पेक्ट जान लिया है कि मनोविज्ञान क्या है। तो आज हम बात करने वाले, डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान हमने समझ लिया कि क्या है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के स्वरूप क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, सारा कुछ जान लिया। अब जानने वाले हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, इसका स्वरूप क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं नॉर्मली आपको समझाना चाहूं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के एंगल को लाकर के घुसेड़ना, मनोविज्ञान के एंगल से शिक्षा देना, शिक्षा प्रोवाइड करवाना, यही कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि शिक्षा आप देखोगे सदियों से, पुराने समय से ही शिक्षा दिया जा रहा है। लेकिन जब मनोविज्ञान की शुरुआत हुई 16वीं शताब्दी से, और मनोविज्ञान थोड़ा सा फला फूला, मनोविज्ञान के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, लोगों की थ्योरीज, लोगों के माइंडसेट, सब कुछ जानने लगे जब, तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ के बारे में अगर हम जानते हैं, हम मनुष्य के बिहेवियर के बारे में जानते हैं, बच्चे के बिहेवियर के बारे में जानते हैं कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, उनका पूरा माइंडसेट अगर आपने जान लिया है, तो उसका यूज क्यों ना करके हम उनकी पढ़ाई में उसका यूज करें, उनके शिक्षा में इसका यूज करें, जिससे कि वो शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर सकें। उनको क्या शिक्षा देना है, क्या उनके लिए उपयोगी है, किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से समझते हैं, इसके बारे में शिक्षकों को बताया जाएगा, ताकि शिक्षक उस तरह से उनको एजुकेट करें, जिससे कि वो किसी चीज़ को, अगर वो लर्न कर रहे हैं, किसी चीज़ को सीख रहे हैं, तो वो बड़ी फास्ट से, बड़ी तेजी से सीख सकें। ऐसा बहुत कुछ किया जा रहा है इस समय, और इस समय इंडिया में अलग अलग तरह से आप देखोगे। आपने अगर पुराने समय में देखा होगा तो किसी तरह से कोई टीचर बैठा हुआ है और वो बस बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कुछ चीज़ें बोल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आते हैं, तख्ती आती है, बोर्ड आते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वाइट बोर्ड आने लगे, ब्लैक बोर्ड के बाद वाइट बोर्ड आया, वाइट बोर्ड के बाद अभी स्क्रीन आ चुका है। अलग अलग तरीके से एनिमेट किया जा रहा है, लोगों को पढ़ करके बताया जा रहा है, इस तरह से लिख करके भी समझाया जा रहा है, विजुलाइज करके बताया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से बताया जा रहा है, जो है 3D एनिमेशन के माध्यम से बताया जा रहा है। यानी कि शिक्षा में एक अलग अलग प्रोस्पेक्ट लाया जा रहा है। जो मनोविज्ञान है कि मनुष्य सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सीखता है, जिस चीज़ को वो देखता है। कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। इसके मुकाबले कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो या कोई चीज़ सुन रहे हो, उसके मुकाबले जो आप देख रहे हो वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में विजुलाइज करेगा। तो ये भी क्या है, एक मनोविज्ञान का पर्सपेक्टिव है कि मनोविज्ञान इस तरह से काम करता है, मनुष्य का माइंडसेट इस तरह से काम करता है, मनुष्य का माइंड इस तरह से काम करता है कि वो जो विजुलाइज चीज़ें हैं, जो वीडियो के फॉर्म में चीज़ें हैं, उसको वो ज़्यादा देर तक याद रखता है। तो शिक्षा को भी उसी एंगल में गुजारा जा रहा है कि शिक्षा जो दिया जा रहा था, जो लिख करके बताया जा रहा था, जो बोल करके समझाया जा रहा था, इसको अब विजुलाइज किया जा रहा है, 3D में बनाया जा रहा है। कई सारे ऐप्स, जैसे आप बायोजू की बात कर लीजिए, अनअकैडमी की बात कर लीजिए। बायोजूज पर बेसिकली बहुत सारे जो छोटे बच्चों का क्लास 8 तक का है, उसको पूरा 3D किया जा रहा है। 3D मॉडल ग्राफिक्स के माध्यम से विजुलाइज करा करके, एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का माइंड उस तरह से काम करता है, उस चीज़ पर वो ज़्यादा फोकस करेगा और वो चीज़ें समझ में उसको जल्दी आएंगी और उसका माइंडसेट भी उस तरह से काम कर पाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होगा कि मनोविज्ञान का यूज करके हम शिक्षा दें। शिक्षा में मनोविज्ञान का यूज करना ही क्या कहलाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। आई होप आप अच्छे समझ पा रहे होंगे कि क्या है शिक्षा मनोविज्ञान। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं कि इसका स्वरूप क्या है। तो 1880 में शुरुआत होती है शिक्षा मनोविज्ञान की। आपने समझा है इससे पहले वाले चैप्टर में कि शिक्षा जो थी, शिक्षा जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की शुरुआत हुई 16वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में फला फूला, और 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में 1880 में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान में शिक्षा का एंगल को लाया गया, और उसके बाद इसकी शुरुआत करने वाले, इसके बारे में बताने वाले सबसे पहले बात किया था पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले बताया कि हम जो माइंडसेट देख रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं चीज़ों को, क्यों ना इसका यूज करके हम शिक्षा में लाएं इसको, जिससे कि शिक्षा में क्रांति आ सके। क्योंकि अगर हम एक माइंडसेट के हिसाब से समझ पा रहे हैं कि इसको क्या चीज़ें चाहिए, या इसको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, या कौन सा चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये किस चीज़ को ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, अगर आपने ये चीज़ें सीख लिया है, अगर उसको आप शिक्षा में ला करके ऐड कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें जल्दी सीखी जाएंगी, ज़्यादा सीखी जाएंगी। ओके, तो शिक्षा में इस तरह से किया गया। आधुनिक रूप में इस टाइम पीरियड पे शिक्षा में मनोविज्ञान को जो बल दिया जा रहा है, उसमें नाम आता है फ्रॉबेल और मॉन्टेसरी का।
फ्रावेल और मॉन्टेसरी इस समय शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप में बनाने के लिए बहुत सारा उन्होंने थ्योरीज दिया है, बहुत सारी उनकी कॉपीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस समय वीडियो पर ज़्यादा काम किया जा रहा है कि लोगों को 3D माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। तो आधुनिकीकरण हो रहा है। इसके विस्तार की बात किया जाए तो इसका काफ़ी विस्तार हो रहा है। धीरे धीरे चीज़ें आप देखोगे, पहले किस तरह से माइंडसेट का यूज करके थोड़ा सा किया गया व्हाइट बोर्ड तक कि बच्चे कुछ, अगर हम केवल बोले जा रहे हैं और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है या कुछ भी विजुलाइज नहीं हो रहा है तो वो चीज़ें आपको कुछ देर के बाद आप भूल जाते हो। लेकिन कोई चीज़ अगर लिख दिया गया है और उसके बाद आपको समझाया जा रहा है कि ये चीज़ें हैं, जैसे ये उद्देश्य है, इसको लिख दिया गया है। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, तो एक बार आप इस पर देखोगे भी और सुनोगे भी और समझोगे भी, तो इससे क्या होगा, इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो और समझ भी रहे हो। तीन तीन इंद्रियां आपके माइंड काम कर रही हैं, आपके बॉडी की तीन तीन ज्ञान इंद्रियां काम कर रही हैं। आपका आंख भी काम कर रहा है, आपका कान भी काम कर रहा है, आपका माइंड भी काम कर रहा है। तो तीन तीन पार्ट्स आपके बॉडी के जब काम करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। तो इस तरह से किया गया कि लिखित किया गया, उसके बाद धीरे धीरे विजुलाइज किया जा रहा है। तो इसमें माइंड, उसके अलग अलग सबकॉन्शियस माइंड, पर्सपेक्टिव, सारा कुछ काम कर रहा है। तो शिक्षा क्या हो रहा है, धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है, बढ़ रहा है। अब क्यों शिक्षा में मनोविज्ञान का यूज किया गया, उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में समझते हैं। तो कुछ सामान्य उद्देश्य हैं जिसकी वजह से शिक्षा को में मनोविज्ञान का यूज किया गया। वो सामान्य उद्देश्य क्या है, इसमें सबसे पहली चीज आती है कि यह शिक्षक को शिक्षण करने में सहायता प्रदान करता है। जो टीचर है उसको एक सहायता प्रदान करता है कि जब उसको समझ में आ रहा है कि एक बच्चे का माइंडसेट किस तरह से होता है, किस तरह से काम करता है, किस लेवल पर जब बच्चा पहुंच जाता है, छोटा है, यूकेजी, एलकेजी, धीरे धीरे जो है आपका जूनियर लेवल तक आता है, उसके बाद ग्रेजुएशन, हाई स्कूल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। तो अलग अलग पॉइंट्स पर बच्चे के जीवन में किस तरह से उसका माइंडसेट काम करता है, कैसे वो सीखता है, ये चीज़ें, ये सारा पर्सपेक्टिव पता है एक टीचर को, तो वो उसी के हिसाब से शिक्षण देगा। तो उससे क्या होगा, शिक्षण कार्य करने में हेल्प मिलेगी, सहायता मिलती है। दूसरा इसका उद्देश्य है शिक्षकों को शिक्षण विधि में सुधार करता है। शिक्षकों की शिक्षण विधि, मैंने जैसे आपको बताया कि पुराने समय में किस तरह से शिक्षा दी जाती थी और आज मॉडर्न एज में किस तरह से शिक्षा दी जाती है। आज लोग अपने घरों पर बैठ करके अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल में ही पूरे इंडिया है नहीं वर्ल्ड वाइड जहां भी कोई भी शिक्षा दी जा रही है, अगर वो चाहे तो उस चीज को सीख सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं, जिस मॉडल में चाहे उस मॉडल में सीख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि शिक्षकों के शिक्षण विधि में सुधार कर रहा है, शिक्षण विधि में बड़ी तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। एंड थर्ड है कि शिक्षा के सांस्कृतिक और व्यवहारिक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। यानी कि मनोविज्ञान क्या कर रहा है, शिक्षा को किस तरह से समझना है, उसके माइंडसेट को भी समझ रहा है, मनोवैज्ञानिकता को भी समझ रहा है, हमारी संस्कृति क्या है, किस चीज़ को हमें सीखना है उसको भी समझ रहा है, और किस तरह से उसको व्यवहारिकता में लाया जाए। ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान के माध्यम से संभव हो पा रही हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है इसके सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें कि शिक्षा में मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य क्या है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि यह बालकों की वृद्धि और विकास के विश्वास को दृढ़ बनाता है। या बालकों के वृद्धि, जो उनकी बुद्धि है, उनका विकास होना, उनको आगे बढ़ना, उनको एक लेवल पर समझ पाना, उस चीज़ के बारे में उनके वृद्धि का और विकास के विश्वास को दृढ़ बनाता है कि वे डेफिनेटली आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने समझा है कि इस बच्चे का टीचर जो है वो समझ पा रहा है इसका माइंडसेट किस तरह से, उसको क्या चीज़ें चाहिए, किस चीज़ में उसकी रुचि है, किस चीज़ में वो जाना चाहता है, क्या उसको फैसिलिटी चाहिए, ये सारा कुछ समझ पा रहा है। तो इससे उसको एक दृढ़ विश्वास होता है, आपके फादर, आपके मदर, आपके पेरेंट्स, कि बच्चा हमारा सीख पाएगा। क्योंकि अगर मनोविज्ञान तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा है उसी के हिसाब से आपको शिक्षा दी जा रही है। और जब इस तरह से शिक्षा आपको दी जा रही होगी तो फिर आप उस चीज को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। इसके बाद दूसरी आती है इसमें, शिक्षा संबंधी समस्याओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सुलझाता है। यानी कि शिक्षा में जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि शिक्षा देना है, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से सॉल्व किया जाएगा। कि मतलब एक क्लास है, 50 बच्चे हैं जिनमें से 30 को समझ में आ रहा है, 20 को समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है उनके माइंड में कुछ अलग तरीके से हो रहा। तो अगर हम माइंडसेट को समझ पाए, मनोवैज्ञानिकता को समझ पाए, तो उनको एक अलग वे में समझाने की कोशिश कर सकते हैं। उनके लिए एक अलग क्लास रख सकते हैं, या एक्स्ट्रा उनको समझा सकते हैं, या कुछ अलग पर्सपेक्टिव से समझा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जो शिक्षा में प्रॉब्लम्स आती हैं उसको किस तरह से मनोवैज्ञानिक ढंग से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सुलझाते हैं। एंड तीसरी चीज है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अध्यापकों को उचित मार्गदर्शन प्राप्त करता है। कि बच्चे का एक अलग माइंडसेट है, बच्चा एक अलग तरीके से, उसकी अपनी अलग रुचि है, उसका अपना अलग सोच है, तो उसके हिसाब से भी चीज़ें की जा सकती हैं। ये भी शिक्षक के माइंड में ये दर्शाता है। अदरवाइज पहले क्या होता था कि शिक्षक आ गया है, क्लास में जितने बच्चे हैं सबको एक ही चीज़ करना है, एक ही चीज़ पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें वही पढ़ना है,
होता था ना, ऐसे मारते थे पीटते थे। लेकिन अभी क्या है कि पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो गया। आपका बच्चा कोडिंग सीखना चाहता है, आपका बच्चा क्या सीखना चाहता है, आपका बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहता है, हिंदी पढ़ना चाहता है, कब पढ़ना चाहता है, क्या टाइमिंग है, किस माध्यम से पढ़ना चाहता है, 3D माध्यम से पढ़ेगा, एनिमेशन के माध्यम से पढ़ेगा, वीडियो के माध्यम से पढ़ेगा, ऑडियो के माध्यम से पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, ऑफलाइन पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़ेगा। मतलब एक जो टीचर है ना, उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अध्यापकों को उचित मार्गदर्शन मिल जाता है मनोविज्ञान के आधार पर। चौथा, यह शिक्षकों को एक ऐसी पद्धति से परिचित कराता है जिससे वे अपने तथा दूसरों के व्यवहार को समझ सके और उसका विश्लेषण कर सके। यानी कि मनोविज्ञान क्या करता है, एक पर्सपेक्टिव रखता है सामने। एक टीचर है, उसको बताया जा रहा है कि मतलब जो अभी ट्रेनिंग्स अगर आपने देखे होंगे, बीटीसी की ट्रेनिंग हो रही हो या बीएड की ट्रेनिंग हो रही होती है, क्या पढ़ाया जाता है उसमें टीचर्स को? पीटीसी या बीएड जो कर रहे हैं वो क्या बनने वाले हैं, बेसिकली टीचर्स बनने वाले हैं। तो उनको क्या सिखाया जाता है? उनको बच्चे का माइंडसेट सिखाया जाता है, मनोविज्ञान सिखाया जाता है, किस तरह से बच्चा रिएक्ट करेगा, किस तरह से उसको समझाना है, किस तरह से उसको किसी चीज को लेकर के डांटना है, समझाना है, उसको एक पर्सपेक्टिव देना है, ये सारा कुछ ब्रॉड में सिखाया जाता है। तो ये जो मनोविज्ञान है ना, ये टीचर की मदद करता है अपने व्यवहार को भी समझने के लिए कि मुझे किस तरह से बिहेव करना है, बच्चा किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से अगर मैं कोई एक्ट कर रहा हूं बच्चा किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, सारा कुछ समझाया जाता है। तो ये संभव हो पाया है किसके माध्यम से? मनोविज्ञान के माध्यम से। तो इसीलिए शिक्षा में मनोविज्ञान के सारे उद्देश्य थे। इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य हैं मनोविज्ञान का, जिसका धीरे धीरे यूज किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा को और भी इनहेंस किया जा रहा है। तो शिक्षा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट है और उसमें मनोविज्ञान के छाप छोड़ देने से वो काफ़ी इजी हो चुका है, काफ़ी एफोर्डेबल हो चुका है, जिसको सभी समझ सकते हैं। एक बच्चे के रुचि के हिसाब से किया जा रहा है। तो एक जो कहते हैं ना, एक बाउंड, एक बंधन, एक बोझ सा नहीं रह गया है शिक्षा। तो इस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो शिक्षा का मनोविज्ञान इस तरह से था, स्वरूप, विस्तार और उद्देश्य। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो सेकंड चैप्टर में हमने मनोविज्ञान के बारे में समझाना था, थर्ड चैप्टर में हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में समझ रहे हैं। इसके बाद वाले चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, फोर्थ चैप्टर के बारे में अगले वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना मेरे दोस्त, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपकी वजह से और भी लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उनको भी समझ में आएगा, एक पर्सपेक्टिव मिलेगा सोचने का। आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट के बारे में काफ़ी डिटेल्ड समझाने की कोशिश की जा रही है आपको। तो जरूर शेयर करना ताकि और भी लोगों को तक ये चीज़ें पहुंच सके। और अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे, प्लीज़ विजिट द चैनल। ये नहीं कह रहा हूँ जाकर के आप सब्सक्राइब कर लो, पहले विजिट करो। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल फॉर यू तो आप सब्सक्राइब डेफिनेटली करने वाले हो। तो जाकर के जरूर देखना, इज इट वैल्यूएबल फॉर यू और नॉट। मेरे कहने से मत करना, जाकर के जरूर विजिट करना। आप किसी भी ईयर में, आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हुआ है, आपको उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट वाली सीरीज में मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर के देख सकते हो। आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अपनी पढ़ाई का यूज करके, आप अपनी पढ़ाई में उसका यूज करके अपनी पढ़ाई को और इफेक्टिव बना सकते हैं और अपनी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए यार, डेफिनेटली समथिंग विल बी चेंज। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।